अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के अहम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है एनेस्थीसिया ड्रग। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस यूनिट में हमने बहुत से एमसीक्यूज बनाए हैं जिनके वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज के वीडियोज ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं जिनके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एनेस्थीसिया ड्रग्स के एमसीक्यूज को। और हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एमसीक्यूज और दरमियान में हम कंसेप्चुअल और मुश्किल एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम एमसीक्यूज को आपको समझ आ सके। तो फर्स्ट और सिंपल एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं तो वो हैं कि एनेस्थेटिक्स आर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन आइदर बाय इंजेक्शन और बाय इनहेलेशन दैट अलाउ मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर टू बी अंडरटेकन विदाउट काजिंग अनड्यू डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट। द ड्रग परफॉर्म दिस एक्शन बाय कि हमारे पास एनेस्थेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो एनेस्थीसिया देने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो अपना ये एक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्लॉक द फीलिंग ऑफ पेन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है प्रोड्यूस अ डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। थर्ड ऑप्शन ये है एलिमिनेट ऑल सेंसेशन। और डी ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो आप इस ऑप्शन पे सोच लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव कि ये एनेस्थेटिक ड्रग ये तमाम फंक्शन कराते हैं और हमें क्या करते हैं, हमें सेंसेशन फ्री बनाते हैं ताकि कोई प्रोसीजर जो है ना वो अच्छे से परफॉर्म हो और पेशेंट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड एमसीक्यूज भी हमारे पास सिंपल हैं कि अ स्टेट ऑफ फार्माकोलॉजिकली इंड्यूस्ड एंड रिवर्सिबल स्टेट ऑफ एमनीजिया, एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, लॉस ऑफ स्केलेटल मसल रिफ्लेक्सिस इज कॉल्ड कि वो स्टेज जिसमें एमनीजिया होता है, मेमोरी नहीं मतलब मेमोरी लॉस होती है, आप एनाल्जेसिया भी होते हैं मतलब पेन फ्री होते हो, रिस्पांस भी आपका नहीं होता, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास एनेस्थेटिक्स, बी ऑप्शन हमारे पास एनेस्थीसिया, सी ऑप्शन हमारे पास एफेजिया, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इस पे आप लोग सोच ले आपके जहन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे वीडियो को आप स्टॉप करके इस पे सोच सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन एनेस्थीसिया। ये स्टेट एनेस्थीसिया है और इसके ड्रग्स को एनेस्थेटिक्स कहते हैं। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है कि द प्री एग्जिस्टिंग वर्ड एनेस्थीसिया वाज सजेस्टेड बाय in 1846 as a word to use to describe कि एनेस्थीसिया को जो वर्ड हैं वो एनेस्थीसिया कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट जो यूज हुआ था 1846, तो वो किसने यूज किया था। ए ऑप्शन विलियमसन हॉल, बी ऑप्शन ओलिवर वेंडल होल्म्स, सी ऑप्शन हमारे पास एंड्रल डी वाटसन, डी ऑप्शन नन। तो इसमें आप लोग सोच ले कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन ओलिवर वेंडल होम्स जो हमारे पास है। तो क्या किया था कि एनेस्थीसिया का वर्ड फर्स्ट इसने क्या किया था, मुतारफ कराया था 1846 में। एमसीक्यूज डेट का भी पूछ सकते हैं या इसका भी पूछ सकते हैं, ये जो हमारे पास फार्मासिस्ट हैं जिसने ये वर्ड यूज किया था। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि नर्सेज वर्किंग इन द एरिया लाइक ओटी एंड प्रोसीजर रूम डीलिंग विद अ पेशेंट इन एनेस्थीसिया मस्ट हैव नॉलेज एंड स्किल टू केयर फॉर द पेशेंट। मतलब ये है कि नर्सेज जो ओटी में काम करती हैं या यहाँ वहाँ पे जहाँ पे पेशेंट को मेजर या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो नर्सेज के पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, बिफोर एनेस्थीसिया की नॉलेज कि पेशेंट बिफोर एनेस्थीसिया क्या सीन उसका होना चाहिए,
अंडर एनेस्थीसिया पेशेंट को कंटिन्यू है तो उसका किस तरह केयर रखेंगे, या रिकवरी, या ऑल ऑफ द अबव, तो किस स्टेज के लिए नर्सिस को चाहिए कि उसको मालूम हो। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप इस वीडियो को यहां पे स्टॉप करके सोच लें। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, कि एक नर्सिंग स्टाफ जो एनेस्थीसिया पेशेंट को डील करती हैं तो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ये तीनों स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि एनेस्थीसिया के पेशेंट के हमने कौन कौन से फैक्टर हैं उनको देखना है। इसके बाद फिफ्थ नंबर और इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज है, इसको आप लोग देख लें कि इन जनरल एनेस्थीसिया the inhibition of sensory motor and sympathetic nerve transmission done for surgical procedure to render the patient unaware, unresponsive to the painful stimuli at the level of resulting in unconsciousness and lack of sensation। मतलब कि जो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो किस लेवल पे पेशेंट के ये सेंसरी और ये चीज़ें ब्लॉक की जाती हैं, स्टिमुलस वगैरह को ब्लॉक किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास ब्रेन, बी ऑप्शन हमारे पास नर्व ट्रंक, सी ऑप्शन स्पाइनल कार्ड और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो आप सोच ले कि जनरल एनेस्थीसिया में जो सेंसेशन या फीलिंग या स्टिमुलस होंगे तो वो कहां से ब्लॉक किए जाएंगे। तो इसको आप यहां पे स्टॉप करके सोच ले कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ब्रेन के जनरल एनेस्थीसिया में आपके पास जो नर्व ट्रांसमिशन या नर्व स्टिमुलस वगैरह जनरेशन है वो ब्रेन से स्टॉप होता है, सही है, मेन सेंटर से, और पूरे की पूरी बॉडी क्या होती है, अनअवेयर होती है स्टिमुलस से जो आप सर्जरी के दौरान पेशेंट को देते हो। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। सिक्स नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं, the reversible inhibition of impulses generation and propagation in sensory nerve a specific location on the body such as an effect or desire when painful procedure must be performed like surgical or dental operation। तो अगर स्पेसिफिक लोकेटेड जगह पे हमें इफेक्ट चाहिए होता है तो उसके लिए हम कौन सा जो है एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते हैं या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, बी ऑप्शन जनरल एनेस्थीसिया, सी ऑप्शन स्पाइनल एनेस्थीसिया और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन लोकल एनेस्थीसिया में हम स्पेसिफिक लोकेशन में क्या करते हैं, बॉडी के रिस्पांस को कम या खत्म करते हैं, तो इसको कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। मिसाल क्या है, ज़ैलोकेन जेल, जो ज़ैलोकेन जगह हमारे पास लोकल जगह को क्या कर लेते हैं, सेंसेशन फ्री कर देता है। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट और मुश्किल एमसीक्यूज पे। फॉर अ डेंटल प्रोसीजर ड्रग प्रोड्यूसिंग लोकल एनेस्थीसिया आर यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लोकल एनेस्थेटिक। कि जिस तरह डेंटल प्रोसीजर हो गया या कोई भी इस तरह का प्रोसीजर जिसमें लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत होती है तो कौन कौन सा ड्रग है जो लोकल एनेस्थीसिया में हम यूज करते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास प्रोकेन, बी ऑप्शन लिडोकेन, सी ऑप्शन म्यूकेन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव और ई ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इस पे आप सोच ले कि इसमें से कौन कौन से ड्रग जो हैं वो लोकल एनेस्थेटिक हैं। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ई ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, वो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है, ये म्यूकेन उसमें नहीं आता। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ई। 7th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि एन एनेस्थीसिया विच रेंडर अ लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी इनसेंसेट बाय ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस बिटवीन अ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्पाइनल कार्ड इज कॉल्ड। अब वो एनेस्थीसिया जो बॉडी पार्ट और स्पाइनल कार्ड के दरमियान कनेक्शन को ब्रेक कर ले तो उस एनेस्थीसिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन जनरल एनेस्थीसिया, बी ऑप्शन लोकल एनेस्थीसिया, सी ऑप्शन रीजनल एनेस्थीसिया और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो हमारे पास है रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आता है। तो वो स्पाइनल कार्ड और उस बॉडी पार्ट के दरमियान कनेक्शन को एक टाइम तक जो है रिवर्सिबल टाइम तक क्या कर लेता है, रिवर्सिबल तरीके के साथ स्टॉप कर लेता है और आप उस आर्गन में कोई भी फंक्शन आराम से परफॉर्म कर लेते हो। तो 7 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन।
8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया रेंडर अ लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी इनसेंसेट बाय ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस बिटवीन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हिच वन इज द टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया? तो रीजनल एनेस्थीसिया का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग फिर इसको लोकल एनेस्थीसिया के साथ क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया, बी ऑप्शन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सी ऑप्शन ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी कि ये दोनों जो टाइप हैं ए और बी ये किसके हैं? ये रीजनल एनेस्थीसिया के टाइप्स हैं। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। और यहाँ पे रीजन भी इन्होंने दिया है कि जो हमारे पास ए और बी तो ये दोनों टाइप रीजनल एनेस्थीसिया के बहुत ज्यादा यूज होते हैं। 9th नंबर एमसीक्यूज हैं कि अ टाइप ऑफ एनेस्थीसिया दैट इज अचीव्ड बाय इंजेक्शन 1.8 ml of 5% lignocaine solution into the subarachnoid space through a lumbar puncture that can cause serious hypotension is called। कि आपके पास इस प्रोसीजर के थ्रू जो स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया आता है तो उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया, बी ऑप्शन लोकल एनेस्थीसिया, डी सी ऑप्शन जनरल एनेस्थीसिया और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस पे आप लोग सोच ले कि इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्पाइनल एनेस्थीसिया। और स्पाइनल एनेस्थीसिया हम इस तरीके से देखते हैं, यहां पे थोड़ी और इंफॉर्मेशन इस एमसीक्यूज के हवाले से देख लें आप लोग कि ये हमारे पास और ड्रग हैं जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में कौन कौन से मेडिसिन हम दे सकते हैं। और ये स्लाइड मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के पूरे तरीकाकार हैं। 1 to 2% ऑफ लिग्नोकेन आपने यूज करना है एपिड्यूरल स्पेस में। ये ट्रांसवर्स एपिड्यूरल नर्व्स को ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज हैं। और ये अगर कोई ऑपरेशन वगैरह प्रोलॉन्ग होता है तो उसके लिए इसको डायरेक्ट कंटिन्यू जो है ना स्लो इसको दिया भी जाता है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन करके जिस तरह हम आईवी पास करते हैं और वो मेडिसिन जो है उसको कंटिन्यूसली चलती रहती है। और इसकी हाइपोटेंशन जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया से कम होती है। तो ये इस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में एमसीक्यूज आपके जहन में होने चाहिए। अब 11 और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लें कि द स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया दैट इंक्लूड द लॉस ऑफ मसल टोन and reflexes provide ideal stage of surgery and require careful monitoring is। तो हमारे पास एनेस्थीसिया के 4 स्टेजेस हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेजेस है जो सर्जरी के लिए जो है ना आइडियल स्टेज होता है और इसकी केयरफुल मॉनिटरिंग करनी होती है? तो ए ऑप्शन इन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आप लोग अपने जहन में सोच लें, स्टेज 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये स्टेज जो है ना ये स्टेज ऐसा है कि इसमें आप सर्जरी फिर परफॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पे रीजन भी दिया है कि सर्जिकल एनेस्थीसिया जो 3rd स्टेज है इसमें मसल टोन और रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं। ये आइडियल स्टेज है सर्जरी का और इसमें मॉनिटरिंग भी काफ़ी अच्छी आपने करनी होगी, केयरफुल। अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो फिर भी मेडिसिन लगाने हैं, या हार्ट रेट ज़्यादा या कम होते हैं उसी के मुताबिक आपने फिर ट्रीटमेंट देनी होती है। 12 नंबर एमसीक्यूज हैं इस प्रीवियस एमसीक्यूज से रिलेटेड कुछ के द स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया वेयर सीवियर डिप्रेशन ऑफ रिस्पिरेटरी एंड वेजोमोटर सेंटर एंड डेथ में अकर अनलेस रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन आर मेंटेन। तो देखो अक्सर हम सुनते हैं ना कि एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट के दौरान नशा देने से पेशेंट की डेथ हो गई। तो वो ये होता है कि आपके पास वो कौन सा स्टेज है कि उस स्टेज में अगर पेशेंट की अच्छी केयरफुल मॉनिटरिंग ना हुई तो पेशेंट क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से या रिस्पिरेशन ना होने की वजह से पेशेंट कोलैप्स होकर उसकी डेथ हो सकती है। तो ए ऑप्शन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस। तो इसमें अगर पेशेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग ना की जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। 13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि देयर आर 3 phases ऑफ जनरल एनेस्थीसिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर देयर करेक्ट सीक्वेंस। हमारे पास एनेस्थीसिया के 3 फेजेस हैं। अब उसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ए ऑप्शन रिकवरी, मेंटेनेंस एंड इंडक्शन,
बी ऑप्शन मेंटेनेंस, इंडक्शन एंड रिकवरी, सी ऑप्शन इंडक्शन, मेंटेनेंस एंड रिकवरी, और सीक्वेंस डज नॉट मैटर। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, आप सोच लें। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो सी ऑप्शन। पहले आप इंड्यूस करोगे इनेस्थीसिया को, फिर उसको आपने मेंटेन रखना है, और फिर आपने रिकवर भी करना है, रिकवरी में भी पेशेंट की हेल्प करनी है। तो इस 13 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। इसके बाद ये स्लाइड जो है ऑलरेडी मैं नोट्स में आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं, जिसका वीडियोस लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोग सर्च करें एनेस्थेटिक ड्रग्स बाय फरमान तो आपके पास आ जाएंगे, तो इसके यूनिट्स आप पढ़ लें। इस स्लाइड को मैं डायरेक्ट इसलिए लेकर आया हूं कि फार्माकोलॉजी में जो सिंपल एमसीक्यूज आते हैं तो वो ये आते हैं कि ये ड्रग किस क्लास से बिलोंग रखता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ वो भी है, स्लाइड वगैरह का कुछ इशू भी है कि जो हमारे पास आईवी दिए जाते हैं, तो थायोपेंटेन, ये हमारे पास मेथहेक्सिटेन हमारे पास है, प्रोपोफोल हमारे पास है। तो ये क्या है, इसके बाद बेंजोडाइजाफिन के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, डायजिफाम, लोराजिफाम, मेडाजोलाम, तो इसके नेम और ये किस क्लास के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। और इसके बाद ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की क्लास है कि जो ईस्टर लिंकेज है, तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, और जो हमारे पास अमाइड लिंकेज है तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। ईस्टर लिंकेज में प्रोकेन, टेट्राकेन, पेंटाकेन, हमारे पास बेंजोकेन आता है, और हमारे पास अमाइड लिंकेज में लीडोकेन आता है, लिग्नोकेन आता है, मिपिविकेन आता है, इस तरह और भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोकल एनेस्थेटिक में अमाइड के साथ ये ड्रग्स बिलोंग करते हैं, और हमारे पास ईस्टर के साथ ये ड्रग बिलोंग करते हैं। ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। इस स्लाइड के में से किसी भी टाइप का आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, कोई भी ड्रग का वो पूछ सकते हैं। 16 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग फॉर द पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड एफिशिएंट एनेस्थीसिया आर डन ऑन द बेसिस ऑफ। किसी भी पेशेंट के लिए एनेस्थीसिया के ड्रग का चॉइस करना वो किस बेस पे होता है। ए ऑप्शन नेचर ऑफ सर्जिकल और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, बी ऑप्शन पेशेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट, सी ऑप्शन पेशेंट पैथोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल स्टेट, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो डी ऑल ऑफ द अबव, कि पेशेंट को जब आप एनेस्थीसिया दोगे तो कौन से मेडिसिन आपने लगाने हैं, कितने लगाने हैं, तो इन तमाम फैक्टर पे आपने देखना होगा। 17 नंबर एमसीक्यूज हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक ड्रग्स सेंसिटाइज द हार्ट टू एरिथमोजेनिक इफेक्ट ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक। तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो क्या करता है, जो एरिथमिया काज करते हैं और सिम्पैथोमाइमेटिक की तरह काम करते हैं, जो हार्ट रेट के इरेगुलर बनाते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, और ये इनका एज अ साइड इफेक्ट है। तो ए ऑप्शन हेलोथेन, बी ऑप्शन एनफ्लोरेन, सी ऑप्शन आइसोफ्लोरेन, डी ऑप्शन डिसफ्लोरेन। तो वो कौन सा ड्रग है जो क्या करते हैं, एरिथमोजेनिक इफेक्ट काज करता है हार्ट पे। तो इसका आप ऑप्शन सोच लें। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, हेलोथेन। हेलोथेन ऐसा ड्रग है जो एरिथमोजेनिक इफेक्ट काज करता है। एमसीक्यूज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज वन ऑफ द इनहेलर एनेस्थेटिक काज इन दी अनबॉर्न चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग याद रख लें कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे पास इनहेलर फॉर्म में एनेस्थेटिक ड्रग है, तो ये क्या काज करता है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका बेबी अभी पैदा नहीं हुआ तो इसमें ये क्या इफेक्ट काज करेगा। ए ऑप्शन क्लिफ लिप और पैलेट, बी ऑप्शन एप्लास्टिक इनीमिया, सी ऑप्शन फिट्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन 18 नंबर एमसीक्यूज का एप्लास्टिक इनीमिया। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का एज अ साइड इफेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कि उसका जो बेबी जो उसके अभी पेट में है तो उसमें एप्लास्टिक इनीमिया काज कर सकता है। 18 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। 19 सेकेंड लास्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि बेंजोडाइजाफिन इज एन एनेस्थेटिक माइट काज ब्लैंक इन द फीटस इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो बेंजोडाइजाफिन एनेस्थेटिक है तो ये भी प्रेग्नेंट वुमेन में मसला काज कर सकते हैं। कौन सा मसला, एप्लास्टिक इनीमिया, बी ऑप्शन फिट, सी ऑप्शन ओरल क्लिफ्ट, सी डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो 19 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ओरल क्लिफ्ट ये काज कर सकता है पेशेंट प्रेग्नेंट वुमेन के फीटस में। सही है, आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये।
और लास्ट और सिंपल एमसीक्यूज है कि while choosing and using anesthetic drug which of the following organ system should be assessed and monitored regularly, कि जब आप पेशेंट के लिए कोई एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते हो तो आपने कौन कौन से सिस्टम जो है उसका ख्याल रखना है और उसको रेगुलर उसको मॉनिटर भी करना है। तो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सी ऑप्शन लीवर एंड किडनी, डी ऑप्शन नर्वस सिस्टम और ए ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव, कि आपने पेशेंट के तमाम सिस्टम पे नजर रखनी होगी कि क्या है कि एक तो कार्डियो हार्ट रेट उसका कितना है, रिस्पायरेटरी उसका कितना है, लिवर और किडनी का ये सीन है कि जो एनेस्थेटिक ड्रग आप यूज करते हो कि आया ये तो किडनी की टॉक्सिसिटी या लिवर टॉक्सिसिटी तो खास नहीं करते। तो 20 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ई। तो ये एनेस्थेटिक ड्रग्स यूनिट का फर्स्ट वीडियो था एमसीक्यूज। रिमेनिंग एमसीक्यूज वीडियो और लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि इस चैनल से और इस वीडियो से आपको कितना फायदा है। प्लीज आप लोग अपना फीडबैक इस कमेंट में दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।